पेट भरने और औलाद पैदा करने की समस्या तो जब से दुनिया बनी है तब से रही है और रहेगी। यदि आप भी इसी में लगे रहेंगे तो यह जीवन बेकार हो जाएगा। उठिए, जागिए और श्रेष्ठ कर्मों के लिए तनकर खड़े हो जाइए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम भगवान का काम, घाटे का सौदा नहीं। पुस्तक परिचय। यह समय बहुत ही संकटमय है। हर जगह आसुरता छाई हुई है। इस समय ताड़का, कुंभकर्ण, सुबाहु सभी अपना तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। आदमी इतना स्वार्थी, लोभी होता जा रहा है जिसे देखकर लगता है कि मानव जाति की सारी श्रेष्ठ परंपराएं नष्ट होने वाली हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, बढ़ते हुए विज्ञान की वजह से, बढ़ती हुई अक्ल की भरमार की वजह से, आदमी की स्वार्थपरता की वजह से आदमी के अंदर की मनुष्यता और आत्मीयता नष्ट होती जा रही है। इस समय महान व्यक्तियों को महान कार्य करना है। आपत्ति काल की समस्या का हल केवल अपने आप से ही संभव है। ऐसा साहस भरा कार्य वे असामान्य व्यक्ति ही कर पाते हैं जो असामान्य समय को पहचान पाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की बात समाप्त करके भगवान के लिए गलने की बात सोचनी चाहिए। हमें समाज में एक दूसरे से प्रेम करने की पद्धति प्रारंभ करनी चाहिए। देश, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए हमें अपने प्यार, अक्ल, भावना, श्रम, पैसे का एक हिस्सा यानी अंशदान देना चाहिए। हमें अपने हृदय के अंतरंग की मिठास को विकसित करना चाहिए। हमें अपनी वाणी का, व्यवहार का, सभ्यता का विकास करना चाहिए। हमारे अंदर संयमशीलता, विनम्रता, सहिष्णुता आनी चाहिए। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक अति लघु पुस्तक जो हमसे पूछती है कि क्या हम श्रेय लेने की स्थिति में हैं, इस जमाने का महत्वपूर्ण कार्य करने की स्थिति में हैं। यदि हाँ, तो हमें सैद्धांतिक जीवन जीना पड़ेगा और अपने चिंतन चरित्र को नए युग के निर्माण में लगाना होगा, और यह घाटे का सौदा नहीं है। पुस्तक के कुछ अंश। राम तथा लक्ष्मण ने असामान्य जीवन जिया। वे सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी थे। ऐसे ही व्यक्ति समाज को नई दिशा देते हैं तथा लोग उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। जब आदमी को आध्यात्मवादी तब माना जा सकता है जब वह दूसरों के दुख दर्द को बांटकर उसे सुखी, प्रसन्न बनाने का प्रयत्न करे। हमें जिस भगवान की आवश्यकता है जो हमें ऊंचा उठाता है, उसका नाम है सिद्धांत, आदर्श। उसका नाम है मानवीय गरिमा जो समाप्त होती चली जा रही है। लोहे को पारस से स्पर्श कराने पर वह सोना बनता है। कहा नहीं जा सकता, परंतु यह एक सच्चाई है कि आध्यात्मिक पारस से जुड़ने पर ही लोहे जैसा व्यक्ति सोना यानी प्राणवान, तेजवान, गुणवान, समृद्धवान बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर शालीनता पैदा हो जाती है, आदर्श और सिद्धांत जिनके रोम रोम में समा जाता है, वही व्यक्ति अमर हो जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। असामान्य बने अवसर को पहचानने। कहीं आप समझदार तो नहीं? पहचानिए तो कि आप कौन हैं। बचा हुआ जीवन कहीं यों ही व्यर्थ न निकल जाए। यह घाटे का सौदा नहीं है।